हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल कॉमर्स गैंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें अब तक की सारी वीडियो आपकी कवर होने वाली है। आपने नेशनल इनकम में जो इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड तीनों मेथड किए हैं उसकी एक समरी लाया हूं मैं आपके, और आपकी जो टिप्स पे हो जाने वाले हैं आज फॉर्मूले। आप ऐसे कहोगे कि जैसे गाना गाते हो ना आप, तो जल्दी से गाना गाओ और आ जाओ। मुझे ताने क्यों बनाता है, चुकाने क्यों नहीं जाता है, कमाने छोड़ बहाना बनाने जाके पैसा कमा ले, थोड़ा घर में बेकार पड़ा, कुछ दिन ना चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा, क्यों तू मारे। अब आपके सामने कैलकुलेशन करने के नेशनल इनकम को तीन मेथड हमने डिस्कस किए थे। पहला वैल्यू एडिशन मेथड होता है, दूसरा इनकम मेथड होता है एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो हम तीनों मेथड को आज डिस्कस करते हैं यहां पर समरी में। चलिए, पहले वैल्यू एडिशन मेथड हमने किया था। वैल्यू एडिशन मेथड में हमारे पास क्या आता है निकलकर, जीडीपी एट एमपी आता है। ये आपके याद है, जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी होता है। क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है। और आपको यह भी बताया था जीडीपी एट एमपी किसके इक्वल होता है, इसको हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं एंड इसको हम वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, जीवीए एट एमपी, जीडीपी एट एमपी एंड वैल्यू एडिशन। वो सेम होता है और इसका फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है, दैट इज सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। इन तीनों चीजों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है आपके पास। और अब सेल्स जो होती है वो डोमेस्टिक सेल्स भी होती है एंड एक्सपोर्ट, इसका मतलब फॉरेन सेल्स भी होती है। आप यहां से अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर भेज रहे हैं सामान, तो वो हमारी एक्सपोर्ट हो जाता है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट गिवन होता है क्वेश्चन में, तो वेल एंड गुड है। नहीं गिवन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपने प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, उसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं। और वो हमारी दो टाइप की हो सकती है, मे बी इट इज डोमेस्टिक परचेज, मे बी इट इज इंपोर्ट। जो हम फॉरेन कंट्रीज से खरीदते हैं रॉ मटेरियल वो हमारी इंपोर्ट्स कहलाएगा। तो ये हमारा जीडीपी एट एमपी निकालने के वैल्यू एडिशन से फॉर्मूला होता है। कितना इजी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो उसके बाद हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है। जीडीपी एट एमपी आने के बाद हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, देखिए, ग्रोस में से डेप्थ माइनस कर देते हैं तो एनडीपी एट एमपी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा मार्केट प्राइस पर। उसमें से अगर हम एनआईटी माइनस कर देते हैं तो एमपी में से एनआईटी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। देखिए, एनडीपी एट एफसी, और इसी से हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एंड द लास्ट वन, उसके बाद नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें एनफीफा ऐड करेंगे। एनफीफा ऐड करने के बाद हमारे पास नेशनल इनकम आ जाता है जिसे हम एनपी एट एक्ससी बोला करते हैं। तो ये हमारा वैल्यू एडिशन मेथड हो गया है। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज हमारा है इनकम मेथड। वो भी बहुत सिंपल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर आपको लिख दे रहा हूं इनकम मेथड का, नहीं तो देख लेना उसको थोरोली। बट यहां पर समरी में एनडीपी देखिए, इनकम मेथड में हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी। वैल्यू एडिशन में हमने निकाला था जीडीपी एट एमपी। ये बस याद रखने वाली बात है कि हमारे पास एनडीपी एट एफसी आएगा। और एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीनों चीजों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाता है थ्रू इनकम मेथड। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं बेटा। अलग अलग कैसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, बताया था ना क्या, कि वेजेस को प्लस कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर्स। सोशल जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स करता है उसमें हम वेजेस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाता है। जो वेजेस होती हैं वो भी दो टाइप की होती है, इन कैश भी हो सकती है, वो इन काइंड भी हो सकती है। दो टाइप की हमारे पास वेजेस होती है। और याद रखने वाली बात इसके अंदर बिठा लो जल्दी से, क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होता। अगर आ गया एम्प्लॉइज तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ओनली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्लूडेड। चलिए, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला आपको बता रखा है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। प्रॉफिट ये डायरेक्ट गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर प्रॉफिट निकालना है आपको तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, टैक्स ऑन प्रॉफिट, रिजर्व्स और डिविडेंड। इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास
प्रॉफिट्स आ जाते हैं, और रिजर्व्स का दूसरा नाम रिटेन अर्निंग होता है, इसका तीसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। देखिए सारे के सारे दूसरे नाम मैंने आपके सामने रख दिए लाकर, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में बिठाना है। और मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट गिवन होती है क्वेश्चन में, नहीं तो मिक्स्ड इनकम होगा और अदरवाइज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन होगा, दोनों एक ही बात है। ऐसे हमारा एनडीपीएट एफसी आ जाएगा, और हम इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया है, हम इसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर इसमें एन फीफा प्लस करना पड़ेगा आपको, देन इट विल बिकम एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी बन जाएगा। ये हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हो गया, 2 मेथड इज कंप्लीटेड। नाउ द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। देखिए यहां पर वैल्यू एडिशन में जीडीपी एट एमपी आया था, इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी आया था, एंड द लास्ट वन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमारे पास जीडीपी एट एमपी आएगा। जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, एंड द लास्ट वन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन तीनों चीजों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है। चार चीजों को हम ऐड कर देते हैं तो जीडीपी एट एमपी आता है। अब देखिए दोनों चीजें डायरेक्ट गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। नेट एक्सपोर्ट को निकालने का फॉर्मूला आपको सब पता है क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गिवन होता है। और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर डायरेक्ट गिवन है तो एज इट इज ले लेना है, एज सिंपल एज दैट। और अदरवाइज अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो यहां पर याद रखना, ये देखिए फिक्स्ड, यहां पर दिख रहा है ना फिक्स्ड, क्या होता है इसमें कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो उसके अंदर हम एडिशन टू स्टॉक कर देंगे। एडिशन टू स्टॉक बोल दिया है या फिर चेंज इन स्टॉक बोल दिया है, एक ही बात है। इसमें हम स्टॉक को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट होता है, इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट गिवन होते हैं। कभी कभार रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से सर्विंग हाउस होल्ड और हाउस होल्ड की जो प्राइवेट कंजप्शन होती है दोनों को प्लस करके हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाता है। जो ये नॉन प्रॉफिट का मतलब जो हमारी एनजीओज काम कर रही है ना, एनजीओज, वो हमारे पास इनको प्राइवेट कंजप्शन इनकी ऐड करके हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे होता है। बस याद रखने वाली बात, एक और बात बता रहा हूं, अगर यहां पर ग्रोस की जगह नेट हो जाए, बताया था आपको, तो आंसर में भी क्या आएगा, एनडीपी एट एमपी आएगा आंसर में। मतलब ग्रोस की जगह अगर आपको नेट गिवन होगा तो बस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आएगा, ये याद रखनी है आपको। डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, उसमें चेंज इन स्टॉक या एडिशन टू स्टॉक ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला। और उसके बाद कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको कन्वर्ट करना बता रखा था। जो गिवन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो निकालना होता है वो राइट हैंड साइड लगते हैं, और उसके बाद माइनस प्लस कर देते हैं। इसमें हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। ये हमारे पास एक रामबाण वीडियो आई है आपके निकल के, तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना है और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने पास एक पेपर लेकर नोट्स बना लो, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो।